हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको अपने अर्जुन कोचिंग सेंटर पर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन क्या होता है, बीजों का जो प्रकीर्णन होता है उसके बारे में आज का हमारा मेन से यही रहेगा कि जो बीजों का प्रकीर्णन है कई प्रकार से होता है और प्रकीर्णन आखिर होता क्या है। देखिए, बीजों का प्रकीर्णन, देखिए बाबू, ये बेटा बीजों का प्रकीर्णन होता है। बीजों का प्रकीर्णन कई प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए, प्रकीर्णन होता क्या है। आखिर प्रकीर्णन वह क्रिया होती है बीजों के साथ में जो बीजों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। जैसे पक्षियों द्वारा, और जैसे मान लीजिए दो प्रकार से होता है। नंबर एक, पक्षियों द्वारा। पक्षियों द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको पक्षी खाते हैं, कुछ फल हैं उनको पक्षी खाते हैं और खा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाकर वो वहां छोड़ देते हैं तो वह पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन कहलाता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि ऐसे बीज जो होते हैं जहां जगह जिस चीज का कभी पौधा है ही नहीं और वो वहां जगह पौधा उग आता है। तो जैसे मान लीजिए कभी, जैसे मतलब वो पौधा तभी तो निकलेगा जब उसका वहां बीज पहुंचेगा। तो कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं पक्षियों के द्वारा खाए जाते हैं, बीज मतलब उनके जो फल हैं, और खाने के बाद में उनको दूसरे दिन पर मल के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो ये विधि जो होती है पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन की विधि कहलाती है, ठीक है। दूसरा होता है वायु द्वारा, ठीक है। वायु द्वारा मान लीजिए, वायु द्वारा, देखिए इस विधि के द्वारा क्या आता है कि कुछ जो फल होते हैं या फलों के जो बीज होते हैं अत्यधिक हल्के होते हैं, ठीक है। और हल्के होने के कारण जब तेज हवाएं चलती हैं तो हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कभी कभी ये कई किलोमीटरों में इनका स्थान होता है जो परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से दूसरे स्थान पर जाकर एक नया नन्हा सा पौधा उगाता है। तो ये वायु द्वारा। अच्छा, अब देखिए नंबर 3 क्या है, जल द्वारा। जल द्वारा, देखिए जो बीजों का प्रकीर्णन होता है एक प्रकार से जल के द्वारा भी होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कोई नदियां होती हैं और उस नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके जो बीज हैं, फल हैं, नदी में गिरेंगे और बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। वो हजारों किलोमीटर की दूरियां तय कर लेते हैं और वहां जाकर, जैसे मान लीजिए किसी घास फूस में जल के किनारे पर आकर फंस गए, वहां पर एक नन्हा पौधा उगाता है, ठीक है। तो प्रकीर्णन की ये 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है? नंबर एक है क्या, ये नंबर एक पक्षियों द्वारा, नंबर 2 वायु जल वायु द्वारा, और नंबर 3 है जल द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों विधियां आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होंगी, मुझे आशा है। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।